हेलो स्टूडेंट्स, मैं हिमांशु खंडेलवाल और आपको बीएसपी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपकी क्लास 8th की एक्सरसाइज 1.2 के उदाहरण हम करेंगे। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि जो उदाहरण 6 है वो -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम -2 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि -2/1 और 0 को भी हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। नीचे 1 लगाने से आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अंश व हर को 3 से गुणा करने पर। क्यों गुणा किया है देखना एक बार। तो -2/1 को भी 3 से गुणा करेंगे और 0/1 को भी 3 से गुणा करेंगे। तो 3 दूनी क्या हो गया 6 और 3 एकम 3। ऐसे ही आप चाहो तो यहां 2 से भी गुणा कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। यदि 2 से करोगे तो 2 दूनी 4 और 3 एकम। अब देखिए समझाता हूं, 3 को पहले 0 से करोगे क्या आएगा 0 और 3 को 1 से करोगे क्या आएगा 3 आएगा। तो देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 से भी गुणा करोगे तो देखिए -2/1 गुणा 2/2। लेकिन 1 से नहीं करना है, क्योंकि 1 से करोगे तो वैल्यू वही आ जाएगी। 1 से अप करना है, मतलब 1 से ऊपर करना है, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 और ऐसे ही फिर 0/1 भी 2 से होगा तो 0 और 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि 3 से 4 से भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आगे देखिए, तो आप क्या लिखोगे, या आप क्या आ गया -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं बराबर। देखिए माइनस की संख्या देखो ऊपर -6/3, तो देखिए इनके बीच वाली संख्या आएगी। जैसे -6/3 फिर क्या आएगा -5/3। देखो माइनस में उल्टा चलता है तो प्लस में आगे बढ़ता है, समझ लो। तो -4/3 -3/3 -2/3 ऐसे नीचे चलता जाएगा, समझ गए। तो आपके इसके मध्य की लिखनी है, मध्य यानी बीच। तो इसका मतलब ये दोनों संख्या नहीं आएगी, ठीक है। या फिर देखो आप 3 का भाग 0 में दोगे 0 आएगा। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर 0 तक खत्म हो रहा है, ठीक है। तो -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्या, देखो ये संख्या नहीं आएगी और ना 0 आएगी, इनके बीच की आएगी। तो बीच की संख्या ये चल रही है, देखो। तो -5/3 -4/3 -3/3, ठीक है। और -3/3 को हम दूसरे रूप 1 में भी लिख सकते हैं, -1 में। नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है आपका। तो ये आपका आंसर हो गया। वापिस देखिए कि -2 और 0 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हम परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको परिमेय संख्या करने के लिए हमको थोड़ा सुटेबल हो जाए, इसलिए हम इसके दोनों के नीचे 1 मान लिया। और 1 को मैंने 3 से गुणा किया, आप 2 से भी कर लो, लेकिन परिमेय संख्या 3 कम से कम आनी चाहिए, ध्यान रखना। यदि 3 नहीं आएगी तो फिर आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा, फिर भी नहीं आई तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। आगे क्वेश्चन है आपके इस प्रकार का, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी ये परिमेय संख्या निकल गई 3, ठीक है। उदाहरण 7 देखिए, -5/6 और 5/8 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले आपका जो काम होगा वो इनके हरों को समान करना होगा। तो हरों को समान करने पर, क्योंकि जब तक हर इनके समान नहीं होंगे तब तक आपको कोई इसका नहीं निकल पाएगा, ठीक है। और हरों को समान करने का एक सिंपल सा आइडेंटिटी है, और वो आइडेंटिटी आप एलसीएम से इसको सोल्व कर सकते हो। तो 6 और 8 का जो एलसीएम आएगा हर का, ठीक है। तो 2 का दोगे 3 4, 2 का दोगे 3 2, 2 का दोगे 3 1 और 3 का दोगे 1 1। इनको गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24। तो हर के आंसर में कितना आ रहा है 24 आ रहा है। तो ढंग से समझना, -5/6 और 5/8, ठीक है। तो इसका जो हर आ रहा है वो कितना आ रहा है 24 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो 6 में जब आप 24 का भाग दोगे कितना आएगा 4, और उसको अंश से गुणा करते हैं, लास्ट पार्ट में देखा था हमने। और 8 में 24 का भाग दोगे कितना आएगा 3, उसको अंश से गुणा करेंगे 5 से। तो 5 को 4 से करोगे कितना आएगा 20 माइनस का। तो देखो बटे 4 24 लिख दो, ये 24 इसके भी साथ है और इसके भी साथ है। और 5 दिया 15/24। यहां तक क्लियर आपका। तो यहां तक आपका ये हो गया, ठीक है। तो आगे देखिए, तो आपके इसमें से ही इसके बीच की 10 परिमेय संख्या निकल सकती है। कैसे, देखो नहीं निकलती तो फिर हमको 2 से गुणा करना होता है इन दोनों को।
फिर 3 से गुणा करना होता। ठीक है, सबसे पहला काम होगा आपको हरों को समान करना है, और हरों को समान करने के लिए उनका एलसीएम ले लो। ठीक है, तो यहां का यहां तक हो गया। तो -5/6 तथा 5/8 के बीच की 10 परिमेय संख्याएं, 10 परिमेय संख्याएं बराबर। तो देखिए 10 परिमेय संख्या मैंने बोला था माइनस की है तो उल्टा चलेगा, तो -20/24। देखो हर में तो सेम ही रहेगा, हर चेंज नहीं होगा, 24/24 24 तो आएगा ही। तो -20 तो -19/24, -18/24 ऐसे चलता जाएगा। तो -18 19/24, 18/24, 17/24, माइनस का 16/24, माइनस का 15/24, माइनस का 14/24, माइनस का 13/24, माइनस का 12/24, माइनस का 11/24, माइनस का 10/24। ये आपकी 10 परिमेय संख्या निकल गई। और निकालनी है और भी निकल सकती है, ये 14/24 तक जाएगी प्लस के। तो ध्यान देना बीच की संख्या ये और ये नहीं आएगा, इनके बीच की संख्या आएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 8 देखिए, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या निकालनी है, ओनली एक। तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करोगे, हरों के मान को समान करने पर हरों का मान समान क्यों होगा, क्योंकि नीचे हर में 4 और यहां 2 है। तो देखिए 4 और 2 का एलसीएम कितना हो गया, 4 हो गया। 4 का 4 में भाग दोगे, 1 को अंश से गुणा करोगे, तथा या और 2 का 4 में भाग दोगे, 2 आएगा, उसको अंश से गुणा करोगे। 1 को 1 से करोगे, 1/4, ये इसके नीचे भी 4 है, मैंने बताया था आपको, तथा 2/4। ठीक है, यहां तक आपका हो गया। ठीक है, अब आप आगे क्या करोगे, संख्या आपकी सेम आ गई यहां तक, क्लियर यहां तक। अब देखिए यहां से बीच में संख्या नहीं निकल सकती, क्योंकि 1/4 के बाद तुरंत बाद क्या आता है, 2/4, मतलब आगे तीसरी संख्या नहीं निकल रही। तो आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे अंश व हर को 2 से गुणा करने पर, अंश व हर को 2 से गुणा करने पर। तो 1/4 को अंश व हर से भी 2 से करोगे, और ऐसे 2/4 को भी 2 से करोगे। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8। ठीक है, अतः 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या बराबर। तो देखिए 2/8, 4/8, तो इसके बीच में क्या मिसिंग है, ओनली 3/8। एक ही परिमेय संख्या निकली है, और वो कौन सी निकली है, 3/8। ठीक है, आगे समझ में। तो हरों को सबसे पहले समान करोगे, हरों को समान करने के लिए हमने एलसीएम लिया, या आपका इस प्रकार आ गया। इसमें आगे नहीं निकल पाया तो इसलिए हमने 2 से गुणा करा, और ज्यादा निकालनी होती तो फिर 3 से करना होता, क्योंकि इसमें एक ही निकल पाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो यह आपका उदाहरण 8 कंप्लीट हुआ। 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्या ही लिखनी है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसके हरों को समान करेंगे। ठीक है, तो हरों के मान को समान करने पर, तो हरों के मान को जो समान करोगे तो एलसीएम लोगे दोनों का। एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का 4 में भाग दोगे, 1 को अंश से गुणा करोगे, और 2 का भाग दोगे 4 में, तो 2 अंश से गुणा करोगे। 1 को 1 से करोगे तो 1/4, और 2 को 1 से करोगे तो 2/4। तो देखिए यहां तक अभी नहीं निकल पाएगी, क्योंकि 1 के बाद तुरंत 2 है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, 1/4 और 2/4 को के अंश व हर को। देखिए 2 से तो पिछली बार 1 ही निकली थी, ध्यान है, 2 से गुणा किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर 2 से कर लो आप, ऐसा नहीं है 2 से लिख लो, नहीं निकलेगी फिर वापस लिख सकते हो अंश व हर को 3 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 1/4 को अंश व हर से गुणा करेंगे 3 से। ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 चौके 12। क्लियर तक। ऐसे ही
2/4 को भी 3 से गुणा करेंगे अंश वैर से, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। तो देखो अच्छे से निकालने कितनी परिमेय संख्या है, 3। निकल सकती है क्या, नहीं निकलेगी। कितनी निकलेगी, 3 के बाद 4 5, बस 2 ही निकलेगी, कोई 6 तो आ गया, तो 2 ही निकल पाएगी। तो इसलिए आप क्या करोगे, 1/4 और 2/4 को के अंश व हर को कितने से गुणा करने पर, 4 से गुणा करने पर। ठीक है, तो 4 से गुणा करोगे, 1/4 को भी 4 से करोगे। ठीक है, तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 चौके 16। ऐसे ही 2/4 को भी 4 से करोगे, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, अब निकल जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, 1/4 और 1/2 के मध्य 3 परिमेय संख्याएं बराबर। तो देखिए 3 परिमेय संख्याएं, 4 के बाद क्या आएगा, 5/16, 6/16 और 7/16। आपको 3 ही निकालनी थी तो 3 निकल गई। आए समझ में। सबसे पहले आप हरों को समान करोगे, एलसीएम से इनको समान कर लिया, फिर मैंने 3 से गुणा करा, लेकिन परिमेय संख्या इनके बीच में 2 ही आ रही है, हमको चाहिए 3, फिर मैंने पुनः 4 से कर दिया, यदि और नहीं आता तो फिर 5 से करता। आगे समझ में, कुछ इस प्रकार ये सोल्व होगा। देखिए प्रश्न एक क्या है, अभी हमने उदाहरण किए थे, अब प्रश्न देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। देखो संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज देखो, संख्या धनात्मक में हो सकती है तो ऋणात्मक में भी हो सकती है। धनात्मक क्या होता है, जिसमें प्लस होता है, और ऋणात्मक जहां माइनस सिंबल होता है। तो जहां पर धनात्मक होगा और जहां ऋणात्मक होगा, एक चीज तो ध्यान रखना, जहां पर अंश तो क्या हो, छोटा हो, अंश क्या हो, छोटा, और जहां हर बड़ा होता है, ये बता रहा हूं आपको धनात्मक के लिए। धनात्मक में जब अंश छोटा और हर बड़ा हो, सपोज करो अंश 5 है और हर 8 है, ठीक है, अंश छोटा और हर बड़ा हो, तो वो संख्या जाएगी 0 से लेकर 1 तक के बीच में। आगे समझ में, क्या करोगे, जब धनात्मक संख्या में अंश छोटा और हर बड़ा हो तो वो संख्या जाएगी 0 से 1 तक, और ऋणात्मक में, धनात्मक प्लस आवेश, प्लस सिंबल आता है, ठीक है, और जिसमें इसमें अंश वही छोटा और हर क्या हो, बड़ा हो, ठीक है, सपोज करो वही -5/8 है, तो संख्या कैसे चलेगी, तो संख्या चलेगी ऐसे 0 से -1। समझे क्या चलेगा। इसमें धनात्मक में तो लेफ्ट टू राइट ये कह सकते हो आप, ठीक है, और ये चलेगी राइट टू लेफ्ट, मतलब ये इधर से चलेगी और ये ऐसे चलेगा, ये ऐसे बढ़ेगा तो ये ऐसे बढ़ेगा। समझ गए। तो जब धनात्मक में अंश छोटा व हर बड़ा हो तो 0 से 1 तक के बीच में आती है, और ऐसे ही ऋणात्मक में भी 0 से -1 के बीच में, -1 से 0 के बीच में कह सकते हो, ठीक है। कब, जब अंश छोटा व हर बड़ा हो, ठीक है। लेकिन इसके विपरीत यदि अंश बड़ा तथा हर क्या हो, छोटा हो, सपोज करो 8/5 है, ठीक है, अंश बड़ा आ गया और हर छोटा आ गया, तो आपको इसमें एक काम करना होगा, और वो काम करना होगा कि इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करना होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। और मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए हर की संख्या का अंश में भाग देते हैं। 5 एकम 5, कितना बच गया, 3, और जो बच जाता है शेषफल वो जाता है ऊपर, और जो जिससे डिवाइड दिया वो आएगा हर में, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 1 सही 3/5। यहां तक समझ आया। दोबारा समझिए, धनात्मक और ऋणात्मक इसमें सेम चलेगा, लेकिन प्लस माइनस का फर्क होता है, कुछ फर्क नहीं होता है, ठीक है। तो धनात्मक में अंश जब बड़ा हो और हर छोटा हो, जब अंश बड़ा है तो जैसे 8/5 है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, छोटे वाली संख्या का भाग देंगे बड़ी वाली में, मतलब नीचे वाली संख्या का हर का भाग देंगे अंश में, तो आपके मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा, जो शेषफल बचेगा वो ऊपर और जिससे भाग देंगे वो नीचे, ठीक है। अब देखिए यहां पर कितनी है, 1, ठीक है, तो ये संख्या आएगी 1 से 2 के बीच में। आई समझ में। अभी समझेंगे हम कैसे आ रही है, अभी आपको ओनली इसका थोड़ा ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। तो ये संख्या कहां से आएगी, 1 से 2 के बीच में। सपोज लो यहां 1 की जगह 5 होता, ठीक है, तो ये संख्या आती 5 से लेकर 6 के बीच में। आगे समझ में, +1 बोल सकते हो आप आगे, ठीक है। आप समझिए क्वेश्चन इसका। पहला पॉइंट देखो, 7/4, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, देखो नीचे क्या है, अंश हर है जो छोटा है, तो इसका मतलब हम इसको मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हर छोटा होगा तभी होगा ये,
4 एकम 4, कितना बच गया 3। जो बच जाता है वो ऊपर जाता है, जिससे डिवाइड दिया वो हर में आता है, तो इसको हम 1/3/4 के रूप में लिख सकते हैं। समझ आ गया। और दूसरी चीज आपको ये पता चल गई होगी, ये संख्या आएगी 1 से 2 के बीच में। ठीक है, एक हमने संख्या रेखा खींची, ये संख्या रेखा होती है। ठीक है, धनावेश है तो नंबर ऐसे चलेंगे। ठीक है, तो ये आ गया 0, यहां आ गया 1 और यहां आ गया 2। क्लियर, मैंने 0 मान लिया वैसे। ठीक है, तो अब आगे देखिए, अब देखो नीचे कितना है, हर में देखो कितना है 4। तो एक के बाद आपको 4 डंडे खींचने हैं। कैसे, 1 2 3 और चौथा यहां हो जाएगा 2 पे। ध्यान रखना, दोबारा हर देखो कितना है 4, तो 1 2 3 और एक चौथा यहीं पे हो जाएगा कंप्लीट। समझ गए। अब देखिए ऊपर देखो अंश में कितना है 3, तो 1 2 और ये 3, तो ये संख्या रेखा यहां पुटअप होगी, जिसका आंसर आएगा 7/4। आया समझ में कैसे किया मैंने। सबसे पहले मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट किया। क्यों किया, क्योंकि हर था जो छोटा था। इसके बाद यहां देखो कितना है 1, तो संख्या रेखा पर जो 1 से 2 के बीच में संख्या आएगी, तो मैंने यहां तक ये कर दिया। अच्छे समझ आई होगी आपको यहां तक। अब देखिए पार्ट इसका दूसरा पॉइंट, -5/6। देखो ये मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट नहीं होगा, क्यों, नीचे हर क्या है बड़ा है। ठीक है, तो ये संख्या जब मैंने आपको बताया था अंश छोटा और हर बड़ा होता है, तो संख्या धनात्मक में तो 0 से 1 और ऋणात्मक में -1 से 0। ठीक है, तो आपकी एक संख्या रेखा होगी, यहां होगा 0 और यहां होगा 1। क्लियर यहां तक। ठीक है, नीचे देखो कितनी है 6, तो देखो 1 2 3 4 5 और ये छठे पे काउंट होगा। आगे समझ में। तो आपके देखिए, तो -5/6 देखो आप लिख भी सकते हो कि 1/6 माइनस का 2/6 माइनस का 3/6 माइनस का 4/6 माइनस का 5/6। ठीक है, क्या है -5/6, तो आपका यहां ये पुटअप हो जाएगा -5/6। आए समझ में कैसे किया मैंने। क्लियर है यहां तक। ठीक है, प्रश्न 2 देखिए, -2/11 -5/11 तथा -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखो सभी संख्या में अंश छोटा व हर बड़ा है, तो इसका मतलब आपको पता चल गया होगा। और संख्या ऋणात्मक में तीनों, तो ये किसके बीच में आएगी, 0 से 1 के बीच में। तो एक संख्या रेखा खींची हमने। ठीक है, यहां मैंने माना 0 और यहां माना मैंने 1। ठीक है, हर में देखो कितना है नीचे 11, तो देखो कैसे चलेगा संख्या 1। आ रही समझ में कैसे करेंगे, 1 0 से 1 के बीच में जाएगा ना ये। सॉरी गलत कर दिया थोड़ा, क्योंकि ये मैंने धनात्मक का लिख दिया। संख्या किसमें है, ऋणात्मक में। संख्या रेखा ऋणात्मक में होती है तो यहां -1 होता है और यहां क्या होता है 0 होता है। बताया था आपको भी। देखिए ऋणात्मक में क्या होता है, 0 यहां से होता है। मैंने बताया था आपको कि धनात्मक में संख्या चलती है ऐसे और ऋणात्मक में चलती है ऐसे, तो 0 और -1 यहां पर आएगा। ठीक है, कि क्यों आया बीच में, क्योंकि नीचे अंश छोटा और हर बड़ा है, तो वो -1 और 0 के बीच में आएगी। ठीक है, तो यहां पर होगा -1/11 -2/11, 11 नीचे चलेगा, -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 और 11/11 पे ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप इसको पुटअप कर दो यहाँ पे। कैसे, -2/11 खाएं, ये रहा -2/11। ठीक है, अगला -5/11 -5/11। ठीक है, ऐसे ही -9/11 और यहां हो गया -9/11। यह हमने पुटअप कर दिया कुछ इस प्रकार से। ठीक है, देखिए संख्या रेखा पर निरूपित करना है। जब अंश छोटा व हर बड़ा होता है तो संख्या धनात्मक में चलती है 0 से 1 और जब ऋणात्मक होता है तो चलती है 0 से -1। समझ गए, जब अंश छोटा व हर बड़ा हो। ठीक है, क्योंकि मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और ये आपको ये समझ आ गई होगी यहां तक। ठीक है, और जो फर्स्ट पहले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट किया था अपन ने -5/6, वो भी ऐसे चलेगा। कैसे, यहां पे एक संख्या रेखा होगी। ठीक है, माइनस पे संख्या है तो यहां पर आएगा 0 और यहां पर आएगा -1। ठीक है, नीचे कितना है यार में 6, तो -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 कुछ इस प्रकार चलेगी और ये यहां पर पुटअप हो जाएगा -5/6। ये इस प्रकार संख्या रेखा चलेगी। ठीक है,
हाँ, प्रश्न 3 देखिए कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखो जो 2 से छोटी हो। तो ऐसी 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी हो। देखो 2 से छोटी, तो 2 से छोटी देखो कि 1 भी हो सकती है, हो सकती नहीं हो सकती, हो सकती है। 0 भी हो सकती है, ठीक है। माइनस में संख्या भी जा सकती है, जा सकती नहीं जा सकती। तो आपको कितनी लिखनी है? 5 लिखनी है। तो ऐसी 5 परिमेय संख्या, देखो परिमेय संख्या वो होती है जिसको p बटे q के रूप में लिखा जाता है। तो ये p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1 बटे 1 को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, समझ गए? क्योंकि नीचे हर में 1 मान लेंगे। तो ऐसे ही 2 से छोटी हो, मतलब जो 2 से छोटी चल रही हो, तो देखो 1, 0, -1 और -2, -3, ऐसी 5 परिमेय संख्या जो 2 से छोटी है, वो 5 परिमेय संख्या ये है, ठीक है। आपको समझ आ गया प्रश्न 3 किस प्रकार किया था हमने, ठीक है। तो आज अभी हमने उदाहरण 1.2 के 6 से 9 तक देखे और प्रश्न 1 से 3 तक देखे जो कि 1.2 के थे, ठीक है, एक्सरसाइज के। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होगी यहां तक अभी तक, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो आप जल्दी से देख सकें।